नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड भर्ती 2021-22 के अंतर्गत विज्ञान विषय की तैयारी कैसे करें, इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी करने के लिए कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपको मदद कर सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी बुक बताएंगे जिनको अगर आप ईमानदारी से पढ़ लेंगे तो 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा निश्चित रूप से। बस आपको उन बुकों को ईमानदारी से पढ़ना है और करना है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसका ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं कि आखिर एलटी ग्रेड भर्ती का ऑफिशियल सिलेबस क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास एलटी ग्रेड भर्ती 2018 का सिलेबस है और पूरी उम्मीद है कि सिलेबस आपका भी यही रहेगा, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आपको बता दें, एलटी ग्रेड भर्ती के अंतर्गत आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से? पहला आपका जीएस आएगा, पहले पार्ट में जीएस होगा और दूसरे पार्ट जो होगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, तो हम यहाँ पर साइंस की बात करेंगे तो साइंस में जो दूसरा पार्ट होगा उसमें आपका फिजिक्स आएगा प्लस केमिस्ट्री आएगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें आएंगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और जीएस ये होता है, ये जनरल पार्ट होता है, ये सभी विषय के अभ्यर्थी को देना पड़ेगा। जीएस के 30 प्रश्न आएंगे और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर के 120 प्रश्न आएंगे। टोटल आपके 150 प्रश्नों का पेपर होगा, ठीक है। और इसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पिछली भर्ती 2018 में जब एलटी ग्रेड की आई थी तो साइंस की ज़्यादातर सीटें खाली चली गई, अभ्यर्थी क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं ला पाए थे, ठीक है। यानी 40% मार्क्स भी अभ्यर्थी नहीं ला पाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो मोस्टली सीटें खाली चली गई। तो इस बार आपको ईमानदारी से अच्छे से पढ़ना होगा ताकि आपको एक सीट जो है वो निकल जाए और सीटें बर्बाद ना होने। 2018 में जिस तरह सीटें बर्बाद हुई तो उससे थोड़ा सबक लेते हुए जो लोग 2018 का एग्ज़ाम दिए थे साइंस का, थोड़ा सा अपनी मेहनत को और ज़्यादा करिए और इस बार एक सीट आप ज़रूर पक्की करिए। तो यहाँ पर हम देखिए जो है, यहाँ पर पहले हम यहाँ पर जीएस की बात नहीं कर रहे हैं, जीएस कॉमन होता है, ठीक है। तो उसमें आपके 30 प्रश्न आएंगे। जीएस की बात किसी अगले वीडियो में करेंगे, यहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जो साइंस का आपका सब्जेक्ट है उसमें 2 पार्ट हमने बताया, पहला होगा आपका फिजिक्स और दूसरा होगा आपका केमिस्ट्री। तो फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो जनरल फिजिक्स मैकेनिक्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पर सिलेबस को गौर करें तो यूनिट एंड डायमेंशंस, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, प्रोडक्ट्स, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, कर्ल, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम, इट्स एप्लीकेशंस, मोशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। इसके अलावा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, केपलर लॉस ऑफ मोशन हो गए, एस्केप वेलोसिटी, सिंपल एंड कंपाउंड पेंडुलम्स हो गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, सर्कुलर डिस्क, सरफेस टेंशन, स्टोक्स एंड पॉजलिस थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम एंड यूजेस, यही सारी चीज़ें, विस्कोसिटी, है ना, ये सारी चीज़ें फिजिक्स के अंतर्गत हैं। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर सिलेबस है आपका इंटर लेवल का, लेकिन कुछ पार्ट आपका बीएससी लेवल का भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का सिलेबस है, क्या क्या आएगा, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ठीक है, एरोमेटिसिटी एंड देयर एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म में SN, SN2, E1, E2 रिएक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन में एल्डोल रिएक्शन, पार्किन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन और राइमर-टीमैन रिएक्शन, है ना, हॉफरमैन, ये जो ब्रोमाइड रिएक्शन थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में देखिए ओनली ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को आपको पढ़ना है। पॉलीमर में नेचुरल जो पॉलीमर होते हैं, इसके अलावा सिंथेटिक जो पॉलीमर होते हैं, नायलॉन वगैरह, आइसोमेरिज्म जो है इसमें स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो जो आइसोमेरिज्म होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखिए यहाँ पर
काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनको पढ़ना होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोहर्स मॉडल, क्वांटम नंबर्स एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हो गया। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटलिस्ट है, थर्मोडायनामिक्स में आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपके आने हैं। तो ठीक है, फिजिक्स का सिलेबस देखने में भले कम लग रहा है लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें भी, और केमिस्ट्री का थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो आखिर इनकी तैयारी कैसे करें ताकि हमें इस एग्ज़ाम निकल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना हो उसमें आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, आपको कंटेंट यानी सिलेबस कवर करना, कि सिलेबस जो यहाँ पर दिया गया उसको कैसे आप कवर कर रहे हैं, यानी कंटेंट की ज़रूरत है। दूसरी यहाँ पर जो ज़रूरत पड़ेगी वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि एलटी ग्रेड का भी एक ही एग्ज़ाम हुआ है तो उसका क्वेश्चन पेपर और मिल जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत पड़ेगी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी बुक बताने वाले हैं जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका एलटी ग्रेड साइंस क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि कंटेंट आप कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, अपना सिलेबस कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि सबसे पहले वो चीज़ आती है। तो कंटेंट के लिए क्या करना है आपको, 9th क्लास, 10th क्लास और 11th और 12th, ये 4 क्लासेस का जो आपका फिजिक्स पोर्शन है और जो आपका केमिस्ट्री पोर्शन है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मोस्टली जो आपका सिलेबस है सारा 9th से 12th तक का ही है। 9th 12th 10th आपका बेस क्लियर करेगा और 11th और 12th जो है उसमें आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टैंडर्ड चीज़ें मिलेंगी। जो यहाँ पर सिलेबस आप देख पा रहे होंगे ज़्यादातर यहाँ पर इंटर लेवल का सिलेबस है। मुझे लगता है लगभग 80 से 85% आपका जो सिलेबस है वो 12th तक अगर आप कवर कर लेते हैं, 9th से 12th तक, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। बाकी जो 10 से 15% सिलेबस है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन देखना पड़ेगा। ग्रेजुएशन में जो जो टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, उन टॉपिक्स को आपको टच करना पड़ेगा। तो अगर मेरी सलाह माने, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप जो कवर करना है वो अपना 9th से 12th कवर करिए। 9th से 12th तक का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस कवर करिए। और हालांकि सिलेबस देखें तो बहुत ज़्यादा है, इसमें पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ वही टॉपिक्स कवर करने हैं जो आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। जो चीज़ें नहीं हैं उनको बिल्कुल भी आपको नहीं छूना है। और जो इस समय वर्तमान में यूपी बोर्ड में बुक्स चल रही हैं वो एनसीईआरटी पैटर्न ही फॉलो किया गया है, तो उन बुक्स को आप लोग ज़रूर सॉल्व करें। उनके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें। 9th से 12th के हर चैप्टर के अंदर MCQs दिए गए, उनको ज़रूर सॉल्व करें। थ्योरीज पढ़ें, अभी आपके पास टाइम है क्योंकि अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी, उसके बाद फिर अपनी तैयारी को उसके अनुसार दीजिएगा समय कि आखिर कितना आपको टाइम मिल रहा है। अभी आपको जो अपना कंटेंट मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो अभी आप इसको तैयारी करिए। और BSc वाला पोर्शन जहाँ तक मुझे लगता है ना, अगर आपको इसमें अच्छे से पकड़ है BSc वाले पोर्शन में, तो आप उसको पढ़ लीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी 100% पढ़ने के बाद भी 100% पेपर को सॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस वजह से आप ग्रेजुएशन वाले पोर्शन को छोड़ दीजिए। सिर्फ आप 85% सिलेबस ही अगर कवर कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका पेपर निश्चित रूप से जो है क्वालिफाई हो जाएगा। कोई इसमें दो राय नहीं है। क्वालिफाई होने के लिए सिर्फ आपको 40% मार्क्स लाने थे, लेकिन वो भी अभ्यर्थी पिछली भर्ती में नहीं ला पाए। तो जो अगर आप 85% पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से 40%, 45%, 50% तक ला सकते हैं। अगर 150 में आप जो है क्वेश्चन 150 नंबर में से आप 75 नंबर 80 नंबर भी लेकर के आते तो निश्चित रूप से आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप पढ़िए। और कौन कौन सी बुक्स हैं, मैं कुछ बुक्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको कंटेंट पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। कंटेंट के लिए मैंने बताया 9 से 12 तक की बुक्स पढ़ लो। अगर आप उनको बुक्स को थोड़ा सा नहीं पढ़ना है, कम समय है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कई सारी गाइड बुक आती हैं। जो गाइड बुक है एलटी ग्रेड की ही है, 2018 भर्ती की अरिहंत की है। अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप
9 से 12 तक की बुक्स हैं, उनसे अगर आप पढ़ेंगे तो इस बुक को लेने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट करके दे दी गई हैं, तो अगर आपको ज़रूरत है तो ये ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है, दूसरी जो बुक है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो यहाँ पर ये है। ठीक है, ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं आए हुए हैं, जो टीजीटी के हैं, जो पीजीटी के हैं, जो एलटी के हैं, जो जीआईसी के हैं, केवीएस के हैं, या अन्य जो भर्तियों के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, सारे के सारे यहाँ पर आपको ये पेपर्स मिल जाएंगे और सॉल्व करके दिए गए हैं, साथ में कुछ प्रैक्टिस भी करके दिए गए हैं। तो इनको आप लोग ज़रूर इस बुक को ले लीजिएगा। और अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो टीजीटी साइंस की हमारी टेस्ट सीरीज भी है, एग्जाम प्रिपरेशन एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप पर आपको ये मिल जाएगी। नाम मात्र शुल्क में आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपके लिए बुक अच्छी है। ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर मैंने 3 बुक इसलिए लिखी है क्योंकि जो प्रीवियस ईयर की बुक होती है वो अलग आती है और प्रैक्टिस सेट की बुक अलग आती है। तो एक मैंने प्रैक्टिस सेट यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, एक यहाँ पर जो है वो प्रीवियस ईयर इंक्लूड किया, इसलिए 2 बुक यहाँ पर हो जाती हैं। लेकिन इस बुक के अगर को परचेज करेंगे दोनों चीज़ें आपको एक साथ ही यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट आपको अलग मिल जाएगा, 10-15 प्रैक्टिस सेट की कोई बुक आती है उसको ले लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर भी अलग से आप लोग ले सकते हैं। लेकिन इस पुस्तक में दोनों चीज़ें आपको एक साथ ही मिल जाएंगी। ठीक है, इतना ही आपको करना है और कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100% गारंटी के साथ एलटी ग्रेड का आपका जो एग्जाम है जरूर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये जो बुक हमने आपको दिखाई, इसका अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट का जो लिंक है उनसे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले कमेंट में दिया गया, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और भविष्य में बहुत जल्द हम एलटी ग्रेड का एक नया बैच ला रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कोचिंग लेना चाहते हो तो आप उसको ले सकते हैं। अदरवाइज सेल्फ स्टडी करके भी आप लोग अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। मैंने खुद अपना टीजीटी का एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी से क्रैक किया है, तो आप भी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।